आप सभी को जय मसीह की। फिर एक बार आज की सुबह मैं आपका स्वागत करता हूं आज के मॉर्निंग डिवोशन में। और आज के मॉर्निंग डिवोशन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। वहाँ लिखा है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। मेरे प्रिय, यहाँ पे पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखता है और रोमियो की कलीसिया के लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और यहाँ पे कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा जो है सारे जगत में हो रही है। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आपसे दो बातों को इस वचन के द्वारा बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, जब हम देखते हैं वचन यहाँ पे लिखा हुआ है 8वां वचन में कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। मेरे प्रियो, रोमियो की कलीसिया की जो विश्वास था वो बहुत ही मजबूत था, और उसकी कलीसिया की जो विश्वास है पूरे सारे जगत में हर एक कलीसिया के लोग इस बात को जानने पा रहे हैं कि रोमी की कलीसिया जो है विश्वास में बहुत मजबूत है। जब हम इब्रानियों की पत्री को भी देखेंगे, 11वां अध्याय में देखेंगे, तो बहुत सारे जो विश्वास के नायक हैं, जैसे कि अब्राहम है, जैसे कि हाबिल है, जैसे कि नूह है, और बहुत सारे सिमसोन और बहुत सारे विश्वास के जो नायक हैं, हम वहाँ पे इब्रानियों 11वां अध्याय में हम देखने पाते हैं। तो उनके जो विश्वास की चर्चा है पूरे जगत में हो रही थी 11वां अध्याय इब्रानियों में। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि रोमियो की कलीसिया की जो विश्वास की चर्चा है पूरे सारे जगत में हो रही है, पूरे वर्ल्ड में हो रही है, क्योंकि उनका विश्वास मजबूत है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा इस वचन के द्वारा कि हमको अपना विश्वास ऐसा मजबूत बना के रखना है, हमको अपने कलीसिया का विश्वास ऐसे मजबूत बना के रखना है, रोमी कलीसिया के समान हमें अपना ऐसा विश्वास को मजबूत बना के रखना है, जैसा कि हमने इब्रानियों 11 में देखा, ऐसे मजबूत बना के रखना है कि हमारे विश्वास की चर्चा क्या है सब जगह पे, सारे जगत में होने पाए। यहाँ पे उनकी विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है, तो हमको हमारा टारगेट बनाना है। हो सकता है कि हमारे विश्वास की चर्चा हम सारे जगत में ना हो, वर्ल्ड में ना हो, लेकिन हमको ऐसा हमारा कलीसिया का विश्वास मजबूत करना है, अपना विश्वास मजबूत करना है कि कम से कम जगत में ना हो तो कम से कम हमारे देश में हो। अगर हमारे देश में ना हो हमारे विश्वास की चर्चा, तो कम से कम हमारे राज्य में हो। अगर हमारे राज्य में ना होता है तो कम से कम अपने ज़िला में हो। अगर अपने ज़िला में नहीं है तो कम से कम अपने एरिया में, जहाँ कहीं हम सेवकाई कर रहे हैं, आप और मैं सेवकाई कर रहे हैं, उन जगह में क्या है, हमारे विश्वास की चर्चा हो। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा इस वचन के द्वारा कि हमको अपना ऐसा विश्वास बनाना है कि हमारे विश्वास के द्वारा क्या है, चर्चा सब जगह फैले। और दूसरी चीज़ यहाँ पे 8वां वचन में हम देखने पाते हैं कि तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो पौलुस यहाँ पे क्या है, उनके विश्वास के कारण, उसके विश्वास की चर्चा जब फैल रही है उनके कारण क्या कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। मेरे प्रियो, आज हमको ऐसा विश्वास वाला व्यक्ति बनने की आवश्यकता है, विश्वास वाला कलीसिया बनने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा सुनकर क्या है, बहुत सारे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें। साथ ही साथ हमको वो विश्वासी जन, कोई भी अगर प्रभु में बढ़ रहा है, विश्वास में बढ़ रहा है, तो हमको उसको क्या करना है, उसकी चर्चा जब हम सुनते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देना है। कई बार होता है कि बहुत सारे लोग, जब कोई व्यक्ति विश्वास में बढ़ता है, भाई या बहन विश्वास में बढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनको नीचे गिराना चाहते हैं, वो उनको दबाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, एक सच्चे सेवक पौलुस के समान हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, जो व्यक्ति विश्वास में बढ़े। और साथ ही साथ हमको भी विश्वास में बढ़ना है, और हमको ऐसा अपने मन में ठान लेना है कि हमारे विश्वास की चर्चा सारी जगत में फैल सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आमीन।